अच्छा बच्चों, टीकाकरण होने से पहले ये तो हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब टीका लगवाते हैं तो हमारे शरीर पर उसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है। दुष्प्रभाव ऐसे कि क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर टीका लगवाने से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए ज़रा देख लेते हैं। कभी कभी हो सकता है कि बच्चे को दस्त हो जाए, टीका लगवाने से कुछ बच्चों को दस्त की शिकायत हो जाती है, कुछ बच्चों को बुखार आ जाता है, कभी कभी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, कभी कभी टीका लगवाने से जहाँ पर टीका लगता है उस जगह दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है और सिर दर्द होता है, भूख में भी कमी आ जाती है और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, खांसी, नाक बहना, पसीना आना, नींद ना आना और कान में दर्द होना। तो ये इस तरह के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ सकते हैं टीका लगवाने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं कि आयु के अनुसार कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए। तो जन्म के समय हम देखते हैं कि बीसीजी का टीका और ओपीवी और हेमबी ये जन्म के समय हमें खुराक तीनों देनी चाहिए। बीसीजी टीबी से बचाव करता है, तो ये टीका हमें अवश्य लगवाना चाहिए। बीसीजी की फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट गुएरिन और ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन। तो ये हेमबी, ये तीनों टीके जरूर हमें लगवाने चाहिए। उसके बाद 6वें सप्ताह पे टीके लगते हैं ओपीवी 1 और पेंटावेलेट 1, यानी कि ओपीवी जैसे मैंने बताया ओरल पोलियो वायरस। पहले जो पोलियो यानी कि वैक्सीन लगते थे वो इंजेक्शन भी होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीने वाली दवाएं भी दी जाने लगी, यानी कि जो ड्रॉप आते हैं बच्चों को वो भी चलने लगे। तो इसलिए जैसा कि नाम से है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, तो ये हमें 6वें सप्ताह पर लगवाना है। पेंटावेलेंट यानी कि ये जो वैक्सीन है इसमें 5 घातक रोगों से बचाव होता है, जैसे गलघोंटू है और टिटनेस है, और इसमें लगभग 5 जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे इससे बचाव होता है। तो पेंटावेलेंट जो है वो बहुत ही अति आवश्यक है। अच्छा, 10 सप्ताह में जो हमें टीके लगवाने हैं वो ओपीवी का 2 और पेंटावेलेंट की दूसरी खुराक लगवानी है। 14वें सप्ताह में ओपीवी का 3, पेंटावेलेंट का 3 और आईपीवी, ये इन 3 वैक्सीन का हमें ध्यान रखना है कि 14वें सप्ताह में ये 3 वैक्सीन जरूर बच्चे को लग जाएं। उसके बाद 9वें माह में मीजल्स यानी कि खसरा की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक और जे यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस की पहली खुराक दी जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक मच्छर के काटने से बीमारी होती है, जो दिमाग में सर दर्द हो जाता है, उससे बुखार आने लगता है, तो ये भी एक घातक बीमारी है। तो इसमें 9वें सप्ताह में ये वाले वैक्सीन लग जाने चाहिए। 16 से 24 माह में डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनेस का बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, मीजल्स की दूसरी खुराक यानी कि खसरा की दूसरी खुराक और जेई की दूसरी खुराक, ये वैक्सीन 16 से 24 माह में लग जाने चाहिए। आगे 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर 2 की खुराक हमें लेनी चाहिए। 10 वर्ष में टिटनेस और 16 वर्ष में भी टिटनेस का टीका लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ये हैं 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे लेके 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो एक समय निर्धारण किया गया है, एक आयु निर्धारण की गई है कि किस एज पर कौन कौन से टीके लगने चाहिए, वो एक सरकार की तरफ से एक चार्ट प्लान किया गया है, उसके आधार पर ये वैक्सीन हमें अपने बच्चों को लगवाने चाहिए। तो आप बच्चे खुद भी ध्यान रखेंगे और इस तरह से अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं और आपके टीके लगते हैं तो आप इस तरह से आप भी ध्यान रखेंगे और अपने माता पिताओं को भी बताएंगे। अब हम प्रतिरक्षण पर आ जाते हैं। प्रतिरक्षण क्या होता है? इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी यानी कि प्रतिरक्षण क्षमता स्ट्रांग होती है, वो क्या होती है?
रोगों से बचने के लिए जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और रोगों से बचने की ताकत देते हैं। तो इस तरह की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में वो क्या होती है, इम्यूनिटी कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रतिरक्षण, जिससे कि वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं उनसे जो हमारे शरीर ग्रसित होता है उनसे बचाव करता है। तो ये इम्यूनिटी हमारे शरीर में ज़रूर होनी चाहिए। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह पाएंगे। बच्चों ये प्रतिरक्षण 3 तरह का होता है, ये 3 स्तर में चलता है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो देखेंगे कि प्रथम स्तर कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि आहार नाल, श्वास नली और विभिन्न ग्रंथियाँ जो होती हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनसे कई सारे ऐसे रसायन सीक्रेट होते हैं जहाँ पर हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है और हमें रोगों से वहीं बचा लेती है और हम बीमार नहीं होते हैं। द्वितीय स्तर में क्या होता है बच्चों, हमारे ब्लड में एक तरह के श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो ब्लड में होती हैं, हमारे खून में होती हैं, वो भी हमें रोगों से बचाती हैं। हमारे रोगों से होने वाली जो हमें शरीर में सूक्ष्म जीवों से जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। कौन से? श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये द्वितीय स्तर का प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है जो नेचुरल होती है, जिसमें हमें कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, वो स्वतः ही शरीर हमारा इनसे रोगों से बचने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप करता है। तो इस तरह से वो इम्यूनिटी श्वेत रक्त कणिकाओं से भी होती है। तृतीय स्तर पर आ जाता है एंटीबॉडी। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोई टीका देते हैं तो वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं और वो रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। अब बच्चों एक नई बात आती है, एड्स क्या है? तो यहाँ हम जानेंगे कि यह एक HIV विषाणु रोग है। HIV विषाणु रोग है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वायरस की एडवांस और आखिरी स्टेज होती है HIV, जिसे हम एड्स कहते हैं। तो ये आखिरी स्टेज होती है उस HIV वायरस की जो बहुत ही घातक होती है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूरा नाम क्या है बच्चों? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है यानी कि जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और इसका संकेत होता है रेड रिबन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। HIV वायरस का जो पहला लक्षण है वो 2 से 6 हफ्तों के बीच दिखाई देता है, यानी कि पहले हफ्ते में इसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं। HIV में एक जो लक्षण होते हैं वो वायरल फ्लू की तरह होते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, थकान होना, उल्टी, गला सूखना, इस तरह के आम जो लक्षण होते हैं वायरल फ्लू के वही इसमें नज़र आते हैं। एड्स से बचने के एड्स जो होता है वो या तो संक्रमित माँ से होता है, संक्रमित माँ से भी हमें एड्स हो जाता है, या कोई हम संक्रमित इंजेक्शन जब लग जाता है हमारे तो उससे एड्स हो जाता है। एड्स से बचने के कई तरीके हैं। एड्स से अगर संक्रमित महिला है तो वो गर्भ धारण ना करे और संक्रमित सुइयों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।